आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ सरकार इन दिनों सुशासन तिहार मना रही है। सरकार दावा कर रही है कि आम लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है, लेकिन राजनांदगांव से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ एक पीड़ित युवक अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर तहसीलदार कार्यालय पहुंचा। काली पट्टी यानी विरोध का प्रतीक, और यह विरोध किसी राजनीति का नहीं बल्कि न्याय नहीं मिलने का आरोप है। पीड़ित का कहना है कि साल 2024 से वह अपनी जमीन के सीमांकन और न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों और थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन आज तक न जमीन मिली और न ही कार्रवाई हुई। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों आंखों पर अंधेरा बांध कर न्याय मांगने पहुंचा पीड़ित, और प्रशासन इस पर क्या कर रहा है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजनांदगांव जिला तहसीलदार कार्यालय का परिसर, और यहां आंखों पर काली पट्टी बांधे खड़ा यह शख्स। पहली नजर में यह दृश्य किसी प्रदर्शन जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी सिस्टम पर सवाल खड़े कर रही है। पीड़ित युवक का आरोप है कि वह पिछले 1.5 साल से अपनी जमीन के लिए भटक रहा है, लेकिन उसे अब तक न्याय नहीं मिला। इसी नाराजगी और विरोध को जताने के लिए उसने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध ली, ताकि प्रशासन को यह संदेश दे सके कि जब व्यवस्था ही आंखें बंद कर ले तो आम आदमी खुद को अंधेरे में महसूस करता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में इन दिनों छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन का तिहार मना रही है, और वहीं राजनांदगांव जिले के न्यायालय तहसीलदार यानी कि तहसीलदार कार्यालय पर एक ऐसे व्यक्ति पहुंचे हुए हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं, अपने आंखों के सामने में अंधेरा कर दिया। और ये पट्टी यूं ही नहीं बल्कि ये पट्टी काली पट्टी है। कहीं ना कहीं काला जो पट्टी है वो विरोध का एक माध्यम माना जाता है। जी, क्या मामला है आपका, क्यों आप काली पट्टी लगा करके तहसीलदार साहब के पास पहुंचे हुए हैं? मैंने ज़मीन का सीमांकन 2024 में कराया, आज तक मुझे ज़मीन प्राप्त नहीं हुई है। इसी का विरोध मुझे है, और वापस फिर से सीमांकन के लिए मैं 2 महीने लगभग से भटक रहा हूं। अभी तक ज़मीन का सीमांकन नहीं हो पाया है। इस कारण से मैं ये विरोध जताने के लिए काली पट्टी लगाया है। पीड़ित का कहना है कि मामला बसंतपुर थाना क्षेत्र और नंदई चिखली इलाके की जमीन से जुड़ा हुआ है। उसके मुताबिक जमीन का सौदा कुछ लोगों के जरिए कराया गया था, जिसमें उसे एक खसरा नंबर की जमीन दिखाई गई, लेकिन बाद में सीमांकन में दूसरी जमीन निकली। पीड़ित आरोप लगा रहा है कि जमीन दलाली और लेन देन के दौरान उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, और जब उसने शिकायत की तो कार्रवाई की जगह उसे सिर्फ दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। युवक का दावा है कि उसने बसंतपुर थाने में भी शिकायत दी है, लेकिन अब तक FIR दर्ज नहीं हो पाई है। पुलिस थाने में भी मैंने, बसंतपुर थाने में भी इनके लिए मैंने विरोध किया है, शिकायत पत्र दिया है। FIR अभी तक दर्ज नहीं हुआ है। के हाथों पैसा दिया, उसके घर उसके दुकान जाने पे मुझसे गाली गलौज की गई है, मारपीट भी किया गया है। उसका मैंने थाने में रिपोर्ट, बसंतपुर थाने में रिपोर्ट कराया है। उसका भी अभी तक कोई ढंग से जांच नहीं हुआ है। पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? अब पुलिस जाने भाई, मैं तो यानी सच जो है वो बात बताया हूँ। कुछ फुटेजेस वगैरह आपने दिए, क्या क्या प्रमाण दिए इस घटना को लेकर के? घटने का लेके मैं तो पूरा, मेरे पास इकरारनामा है, रजिस्ट्री पेपर है और सीमांकन रिपोर्ट है। ये सब मैं दे चुका हूँ थाने वाले को। उन्होंने सामने वाले सिर्फ मौखिक रूप में बताया है, लिखित में कुछ भी यानी ऐसा कुछ पेश नहीं किया है उन्होंने। पीड़ित युवक का यह भी कहना है कि उसने साल 2024 में सीमांकन करवाया था, और तभी उसे पता चला कि जिस जमीन का सौदा किया गया है उसका खसरा नंबर और मौके की जमीन अलग है। युवक ने आरोप लगाया है कि उसे गलत जानकारी देकर जमीन दिखाई गई, और पैसे लेने के बाद भी न तो कब्जा मिला और न ही समाधान। अब हालात ये हैं कि वह तहसील कार्यालय, थाना और सरकारी दफ्तरों के लगातार चक्कर काट रहा है। पीड़ित का कहना है कि जब सरकार सुशासन तिहार के जरिए जनता की समस्याओं के समाधान की बात कर रही है, तब भी उसे न्याय के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सुशासन तिहार में आप जाकर के अपना आवेदन लगाए? 2025 में भी लगाया था, अभी भी मैं उम्मीद के हिसाब से लगाया हूँ। मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है। अधिकारियों का क्या कहना रहता है? अधिकारियों का कहना है देखेंगे देखेंगे, अभी तक ये देख ही रहे हैं। आज इतना साल से मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, अपनी ज़मीन नहीं मिल रहा है, ना न्याय मिल रहा है। कब से है ये आवेदन? अभी मैं तो 2024 से भटक रहा हूँ थाने में। किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है?
कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बसंतपुर थाने वाले बिल्कुल यानी आरोपी के ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सीमांकन रिपोर्ट पहले से मौजूद है तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस का जवाब भी उसे उलझन में डाल रहा है। उसके मुताबिक पुलिस कह रही है कि तहसीलदार मौके पर जाकर यह लिख कर दे कि जमीन मौके पर नहीं है, तब आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी मामला राजस्व और पुलिस विभाग के बीच फंसा हुआ है और इसी बीच पीड़ित लगातार परेशान होता है। तहसीलदार साहब के पास बैठे हुए थे, वहाँ अंदर में भी आपने काली पट्टी पहना हुआ था। हाँ, तो मैं तो बहुत देर से मैं बैठा हूँ, एक नींद पूरी हो गई मेरी कोई यानी देखने वाला भी नहीं मुझे, ना कोई सुनने वाला है। किस तरीके की न्याय की गुहार लगाते हैं? जो सच है वो सामने आए, बस यही मैं चाहता हूँ। कहीं ना कहीं विषय काफी गंभीर है। एक तरफ छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से सुशासन का तिहार मनाया जा रहा है और वहीं लोग जो है सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। सुशासन तिहार के लिए आपको पहले भी बता दें कि जितने भी अधिकारी और कर्मचारी है वो तत्काल सुशासन तिहार वाले स्टॉल पर, वाले पंडाल पर पहुंचती जरूर है, मगर ऐसे लोगों के समस्या का निराकरण, समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। और यही कारण है जिसकी वजह से सुशासन तिहार केवल दिखावा के रूप में सामने में आ रहा है। सच और हकीकत तो कुछ यही बयां कर रही है कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के अंदर में भी काली पट्टी बांध करके बैठना पड़ रहा है। सरकारी दफ्तरों के चक्कर, थाने में शिकायत और फिर भी कार्रवाई नहीं। इन्हीं आरोपों के बीच युवक ने विरोध का यह अनोखा तरीका चुना। आंखों पर काली पट्टी बांधकर तहसील कार्यालय पहुंचा और यह युवक अब प्रशासन से सिर्फ एक मांग कर रहा है, या तो उसकी जमीन दिलाई जाए या फिर मामले में जिम्मेदार लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पीड़ित का कहना है कि उसे सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं और लेकिन जमीन पर न्याय दोनों अब तक दूर है। अब इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। क्या जमीन विवाद और सीमांकन जैसे मामलों में आम लोगों को अब भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? क्या सुशासन के दावों के बीच जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं समय पर हल नहीं हो पा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई व्यक्ति 1.5 साल बाद भी न्याय नहीं मिलने की बात कर रहा है तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? फिलहाल पीड़ित को उम्मीद है कि उसका यह विरोध प्रशासन तक उसकी आवाज पहुंचाएगा और उसे जल्द ही न्याय मिलेगा। तो राजनांदगांव से सामने आई यह तस्वीर सिर्फ एक व्यक्ति के विरोध की नहीं बल्कि उन सवालों की भी है जो आम लोग सरकारी व्यवस्था से पूछ रहे हैं। सरकार सुशासन तिहार के जरिए जनता की समस्याओं के समाधान का दावा कर रही है, लेकिन अगर लोग आंखों पर काली पट्टी बांधकर न्याय मांगने को मजबूर हों तो वह सिस्टम के लिए चिंता का विषय जरूर है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित को आखिर कब तक न्याय मिल पाता है। हमारी इस विशेष रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।